गुड मॉर्निंग टू ऑल माई बटरफ्लाइज। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, जहाँ मिलता है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है खुद पे यकीन। तो आज मैं आपको वीडियो लेके आई हूँ। हमारे जो स्टाफ क्लब में डेंगू अवेयरनेस का सेशन हुआ था, उसका वीडियो है ये। और ये सेशन इस सेशन में मोनिका मैम ने अपना स्पीच दिया। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो आप लोग अपना चाय पानी कॉफ़ी जो भी बैठना है लेके वो बैठ जाइए, क्योंकि वीडियो पूरा देखिए। वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आप लोग प्लीज़ देखिएगा और मुझे कर्म अगर तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत अगर तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी। पंची करके टेम्परेचर डाउन लाएं। टैबलेट आप घर में जो भी होता है खा लेते हैं कभी कभी। पैरासीटामोल भी खाई जाती है, फॉर्मिफ्लैम है, डिस्प्रिन है। ये हम कभी भी टैबलेट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये जो प्लेटलेट आप सुनते हैं वो मैं बाद में बताऊँगी, उसको और कम कर देता है। तो आप पैरासीटामोल, जिनको पैरासीटामोल की एलर्जी है, काफ़ी लोग हैं उनको पैरासीटामोल से एलर्जी है, वो रिएक्शन करता है। ऐसे में हमेशा स्पंजी कीजिए और हॉस्पिटल आइए। आप और कोई मेडिसिन आप उसमें ट्राई नहीं करेंगे। वोमिटिंग, लूज मोशन, ये जब भी वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है प्लीज़ कम टू हॉस्पिटल। इसके अलावा जब डिजीज़ बढ़ जाती है, किसी शरीर के किसी भी अंग से ब्लड आना, आपकी नाक से ब्लड आ सकता है, आपके मसूड़ों से ब्लड आ सकता है। वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग में ब्लड आ सकता है। पतला लैट्रिन हो रहा है, लैट्रिन के रास्ते कई बार बच्चे बोलते हैं, पूछना पड़ता है ब्लड आया था, कई बार बोलते हैं हाँ ब्लड आया था। वो एक आपका डेंजर साइन होता है, वार्निंग साइन होता है कि आपको जाना ही जाना है हॉस्पिटल। ब्लीडिंग हो रही है लेडीज़ में, लड़कियों में जिनको पीरियड्स नॉर्मली 4 दिन 5 दिन, जो भी नॉर्मल दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है विद फीवर, बुखार भी है, बाकी सिम्टम्स भी हैं, और पीरियड्स आपके नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं, 10 दिन तक पीरियड्स चल रहे हैं, या ब्लीडिंग बहुत हैवी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है प्लेटलेट कम हो या ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है। ऐसे में आपको हमेशा कांटेक्ट करना चाहिए। अपना कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट, स्पेशली मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई लेके नहीं खानी चाहिए। जनरली क्या होता है, मेडिकल स्टोर फीवर कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दे देते हैं। स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवाई होती है जो किसी भी बीमारी को तुरंत कम करना है, मतलब कम कर देगी या डाउन कर देगी। लेकिन वो क्या होता है कि अंदर जो ब्लीडिंग है उस ब्लीडिंग को और बढ़ा देता है। तो आप कोई भी इस तरह की मेडिसिन तुरंत के लिए मत खाइए। आप एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं, पेशेंट्स कई बार बोलते हैं आपने खाली पैरासीटामोल दे दिया, ये नहीं दिया। एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता डेंगू फीवर में। डेंगू एक वायरल फीवर है, आपको बुखार कम करना है, ब्लीडिंग से बचना है। तो आप सिर्फ पैरासीटामोल, बुखार उतारने वाली एक यही दवाई है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। नहीं उतर रहा तो आप तुरंत फिर हॉस्पिटल आइए। बाकी ये चीज़ें हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं। घर में हम, अच्छा चलिए मान लीजिए संडे का दिन है, आप नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, या यहाँ तो हमेशा आपके पास अवेलेबिलिटी है, बाहर जो आपके नोन टू हैं, वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग में पानी की कमी हो जाती है। आप पानी की कमी कैसे पहचानेंगे? कोई बता सकता है? शरीर में पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन है, सबसे पहले क्लिनिक तो बताएगा पपड़ी जम रही है होठों पे, ठीक है, सूखा है, मुंह सूखा है, जीभ सूखी है, पपड़ी जम रही है, आंखें अंदर, आपको लगेगा कि नॉर्मल से आंखें थोड़ा कालापन हो गया है। आपकी जो ये हाथों की स्किन होती है, पोर, जिसे पोर कहते हैं, इसमें श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ये थोड़ी सी सिकुड़ी हुई लगती है। ये डिहाइड्रेशन की निशानियाँ होती हैं। जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, 1 साल के बच्चों में डेंगू होता है। काफ़ी लोग बोल देते हैं कि छोटे बच्चों में नहीं होता, पर होता है, और काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी हो जाता है। जो बच्चे डायपर पहनते हैं उनकी मदर्स जनरली काउंट कर देती हैं पूरे दिन में 5 या 6 डायपर बच्चा यूज़ करता है, लेकिन आज तो बच्चे ने सिर्फ 2 ही डायपर यूज़ किए। दिस शोज़ पानी की कमी है। पानी या तो आप पूरा नहीं पिला रहे, या कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो इवेपोरेट हो रहा है, बॉडी से उड़ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको तुरंत पहचानना चाहिए।
बच्चा या आपके घर में कोई भी बड़ा लिस्टलेस है। लिस्टलेस मीन्स वो रूटीन काम नहीं कर पा रहा, उठना नहीं चाह रहा, खाना नहीं खा पा रहा, बैठने में उसको तकलीफ़ हो रही है, तब इसका मतलब है वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका बीपी भी कम हो रहा है, उसको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लाना है। घर में घरेलू चीज़ें जो होती हैं आप जिससे रोकथाम कर सकते हैं डेंगू का। आपके आसपास जितने भी, बहुत लोगों को शौक़ होता है ग्रीनरी, गमले उगाने का या पेड़ पौधे, तो प्लीज़ टूटा हुआ गमला, बहुत ज़्यादा हरियाली इन दिनों में जून के एंड से लेके नवंबर, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा पानी देते रहना पूरा टाइम, पानी का इकट्ठा होना, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन के टाइम में जा रहा है। बच्चे आपके हमेशा लॉन्स में खेलते हैं, आपके वहीं आसपास खेलते हैं, जितना पानी इकट्ठा होगा एक्स्ट्रा वो चांसेस होते हैं वहाँ पे मच्छर का इकट्ठा होने के, मच्छर के पैदा होने के, ब्रीड होने के। आपका पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। फर्श टूटा हुआ है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, उनको भरिए। आसपास जो भी टूट फूट है उसको भरिए, पानी एक्स्ट्रा नहीं हो, या फालतू में धोए जा रहे हैं, पानी कलेक्ट हो रहा है, काई जम गई है, वो उस चीज़ से आपको अवॉइड करना है। आपके घर में जाली है, जालियों को रिपेयर कीजिए। कई बार होता है, बाकी तो आपने क्लियर कर ली, घर की विंडोज़ टूटी हुई हैं, मच्छर तो अंदर आएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत अपने आप ही हम लोग देख के केयर कर सकते हैं। पेशेंट डेंगू का सब हम एडमिट नहीं करते हॉस्पिटल में। कुछ लोगों को जो कंट्रोल हो जाते हैं, जो ठीक है, जो अर्ली स्टेज में है, उन्हें घर छोड़ देते हैं। कोशिश करनी चाहिए वो सेपरेट रहें, आइसोलेटेड रहें, इसलिए क्योंकि कोई भी मच्छर डेंगू के मरीज का अगर खून पीता है और वो इससे इन्फेक्ट होकर नॉर्मल आदमी को काटेगा, तो वही डेंगू का वायरस वो वहाँ लेके जाएगा। आपको कोशिश करनी है वो आइसोलेट रहे। मच्छरदानी है, वेरी गुड, लगा सकते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो उसका थोड़ा आइसोलेट रखिए, स्पेशली बच्चों से। छोटे बच्चे जो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, उनको जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है। ये है तब तक की स्थिति जब तक आप घर पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही तो आप लेकर आते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट होते हैं, कई लोग बाहर से ब्लड टेस्ट करा के लाते हैं। उसमें सबसे पहले वो आता है डेंगू निकल गया, हमको भर्ती कर लीजिए। प्लीज़ पैनिक मत होइए, डेंगू एक वायरल ही है, वायरल फीवर ही है। डेंगू फीवर निकल आना या डेंगू पॉजिटिव निकल आना इतना खतरे वाली चीज़ नहीं होती जितना उसमें एक प्लेटलेट नाम की चीज़ होती है। प्लेटलेट कोशिका कहते हैं, सेल होती हैं। हमारा ब्लड बहुत सारी सेल्स का बना है। हीमोग्लोबिन जिसमें से हम रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो उनमें एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है कि जो नॉर्मली हमारी ब्लीडिंग हो रही है ना बॉडी में, जो ब्लड जा रहा है वो बहे नहीं, उसको थक्का जमा दे, उसका फ्लो कम रखे। यही चीज़ प्लेटलेट, ये वायरस हमारा प्लेटलेट को अटैक करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको खाता है। प्लेटलेट्स ख़त्म होंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है कहीं से भी, जितना प्लेटलेट कम हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि ब्लीडिंग हो भी, कई बार 20-20 हज़ार का होता है तो भी नॉर्मल रहते हैं। तो प्लेटलेट्स कम होने पे प्रॉब्लम आती है, हम एडमिट करते हैं। अदरवाइज़ डेंगू पॉजिटिव निकलना एक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती कि इसको डेंगू पॉजिटिव है तो प्लीज़ इसको ये क्या हो गया, ये अब क्या होगा, इसका इलाज कैसे होगा, इसे भर्ती कर लीजिए, डरिए मत। प्लेटलेट काउंट हम लोग करते हैं सबसे पहले, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। प्लेटलेट देख के चेक करते हैं, अगर वो नॉर्मल रेंज में है या इस रेंज में है कि कुछ खतरा नहीं हो सकता, हम नॉर्मली हॉस्पिटल में कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी टेस्ट कराएंगे तो 1 लाख से 4 लाख नॉर्मल रेंज होती है। इसमें 60,000, 70,000, 80,000, तो उसमें घबराना नहीं होता। आपके बाकी सिम्टम्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लेटलेट के अलावा आपके लीवर को भी इफेक्ट करता है। तो आपके लीवर के टेस्ट कैसे हैं वो भी हम कराते हैं। ओवरऑल पिक्चर पेशेंट की कैसी होती है उसी हिसाब से हम एडमिट कर लेते हैं। पेशेंट ठीक है, हमें लगता है कि हाँ ये रिकवर कर जाएगा घर में, तो हम छुट्टी कर देते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट इतना पैनिक होता है या आप इतने घबरा जाते हैं कि अब कैसे होगा या अब हम कैसे करेंगे। 60,000 पे हमको तो भगा दिया डॉक्टर ने, हमको तो कह के जाओ घर जाओ। अरे ऐसे थोड़ी होता है। और मेरी तो पड़ोसन कह रही थी, अरे 70,000 पे मेरे को एडमिट किया था तो मैं 60,000 पे भगा दिया। नहीं, ये ओवरऑल सिम्टम्स लेके जाते हैं। हो सकता है उसको लीवर की प्रॉब्लम थी
आपको नहीं है। हो सकता है उसके अंदर ब्लीडिंग की शिकायत शुरू हो गई, आपको नहीं है, तो उसी तरीके से हम पेशेंट को घर छोड़ देते हैं, घर भेज सकते हैं। घर पे आपको ध्यान रखना है फीवर का, पानी बहुत अच्छा लेना है, पानी है, कोकोनट वाटर है, फ्लूइड उसको बहुत दीजिए, क्योंकि कोई भी फीवर हो उसमें डिहाइड्रेशन बहुत होती है, टेम्परेचर हाई है, बॉडी से पानी उड़ रहा है, आपको हाइड्रेशन रखिए। हाइड्रेशन में कोल्ड ड्रिंक मत दीजिए, मार्केट के जूस, मार्केट की मशीन के निकले हुए जूस, ये सब नहीं देने होते, क्योंकि इनका इन्फेक्टिव रेट और ज़्यादा होता है। वो किस कैसी मशीन से निकाल के दे रहा है आपको नहीं पता, तो उसका हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखिए। लाइट डाइट, क्योंकि लीवर अफेक्ट करता है डेंगू का वायरस, तो इसमें आपको लाइट में हैवी फैटी चीज़, डीप फ्राइड खाना जो होता है, पूरी पराठा, बहुत ज़्यादा घी तेल की सब्जियाँ, हम हमेशा कहते हैं फैटी डाइट नहीं लेनी। फैटी डाइट का मतलब होता है कि डीप फ्राई, एक्सेस घी, एक्सेस तेल वाला वो नहीं लेना, वो पचेगा नहीं, पेशेंट वोमिटिंग करने लगेगा, क्योंकि लीवर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और जो शायद डेंगू के नेक्स्ट 2 महीने तक भी वीक ही रहेगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो यूजुअली ऐसे ही खाते रहते लोग, प्लीज़ एंटीबायोटिक्स नहीं खाना होता। एंटीबायोटिक्स तो बिना पूछे आपको टच भी नहीं करना है। जो पेशेंट्स हम एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, जिनको बहुत ज़रूरत होती है, तब हम बोलते हैं कि प्लेटलेट इनको चढ़ाना है। प्लेटलेट चढ़ाने का मतलब होता है कि हम जो भी प्लेटलेट जिस आदमी का अच्छा है, आदमी के ब्लड ग्रुप का, अगर प्लेटलेट्स 10,000 या 20,000 से कम पहुंचते हैं, या ब्लीडिंग हो गई, सपोज़ किसी पेशेंट ने कहा कि मैं तो रात में यूरिन करने गया था, मेरे को तो पेशाब में लगा ब्लड आ रहा है, तो हम तुरंत प्लेटलेट चढ़ाते हैं। सबको प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाया जाता, जो ये बहुत ही गलत फहमी है कि सबको चढ़ाया जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका जो ब्लड ग्रुप होगा, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, तो उनको हम वही प्लेटलेट्स बनाते हैं, उसमें से निकालते हैं, और फिर वो आप में चढ़ाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी स्टेज में पेशेंट आ जाता है। पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में रहता है, एक ही ध्यान रखना चाहिए, आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा कोई भी वहाँ पे उसको देखने, क्योंकि चांसेस होते हैं आप भी जाएंगे मिलने, आप एक साथ में इन्फेक्शन कैच कर पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जनरली हम बताते रहते हैं कि ठीक है पेशेंट है, आपको मिलना है, पर आप घर जाके मिलिए। बहुत ज़्यादा भीड़ या पेशेंट को देखना या उसके पास स्पेशली बच्चों को लेकर आना हॉस्पिटल में डेंजरस होता है, किसी भी बीमारी के लिए, डेंगू नहीं किसी भी बीमारी के लिए। छुट्टी हो जाती है, छुट्टी होने के बाद पोस्ट डेंगू कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। नॉर्मल वायरल फीवर आपका 6 दिन 7 दिन के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन डेंगू के बाद आपके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं जो आपके लीवर पे अफेक्ट करते हैं। आपका हेयर फॉल, बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं चल नहीं पाता, मैं 10 कदम चलती हूँ तो मेरे को बैठने का मन करता है, ये सब प्रॉब्लम्स पोस्ट डेंगू कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कम से कम 2 महीना जिनको लगता है धीरे धीरे करके उनको डाउन हो जाती है। तो टोटल ओवरऑल 1 महीना आप लगता है कि हम तो कब से हम दवाई खा रहे हैं या ठीक नहीं हो रहे, कम से कम 1.5-2 महीना जिनको डेंगू होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, नॉर्मल डेंगू नहीं, 3 दिन बुखार वाला डेंगू नहीं, नॉर्मल डेंगू हेमरेजिक फीवर, इट टेक्स कम से कम 2 महीना पूरा रिकवर होने में। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को देखा गया है कि 1-1 साल लग जाता है, वो नॉर्मल डाइट नहीं खा पाते। मैं घी वाली चपाती खाता हूँ या ये देखता हूँ तो मुझे उल्टी आने लगती है, काफ़ी लोग बोलते हैं 1-1 साल तक ये प्रॉब्लम रह जाती है। कुछ लोगों को इसकी वजह से पित्त की थैली में पथरी भी हो जाती है अगर आप डाइट प्रिकॉशंस नहीं देते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सभी हुआ आप लोग नींव हैं, आप लोग घर की नींव होते हैं, इसलिए ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। डेंगू आप रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं होती, इसलिए प्रिवेंट डेंगू एंड स्टॉप डेंगू शायद आज का मोटो। थैंक यू। आपने किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी?